अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एनालिसिस करता हूँ। साथ में कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अभी मैं ये जो वर्ड बोला है मेरे दोस्तों भाइयों, अक्सर मैं मेरी बहनों ये वर्ड यूज़ करता हूँ। कल ट्विटर पे किसी ने मेरी पोस्ट के नीचे रिप्लाई किया कि ये बंदा बहुत लोगों को बहनों भाइयों कहता है, तो ये तो हमें मैसेजेस का रिप्लाई तो करता नहीं है। तो मैं इस हवाले से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहले नंबर पे तो ये, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ये हाथ जोड़ के आप सब दोस्तों भाइयों को कहता हूँ कि आई डोंट डिज़र्व टू बी अ सेलेब्रिटी। मुझे सेलेब्रिटी की तरह कंसीडर ना किया करें। मैं अक्सर बाज़-औक़ात मुझे ट्रबल होती है। मैं बाज़-औक़ात मैं मतलब सेलेब्रिटी नहीं हूँ, मैं आप जैसे लोगों में से ही एक लोग हूँ। सिर्फ ये है कि आपके साथ मैं अपने ख्यालात का इजहार करता हूँ और आप जो हैं आहिस्ता आहिस्ता एक कम्युनिटी, एक फैमिली की तरह इकट्ठे होते जा रहे हैं मेरे प्लेटफॉर्म के साथ। तो उस वजह से शायद लग रहा हो कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ। मैं आप जैसा हूँ। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मैं गंदे मंदे कपड़ों में, आपको शायद ये जो शर्ट, ये जो आपको ऊपर अपर नज़र आ रही है, शायद मैं पिछले कई हफ्तों से पहन के वीडियोस बना चुका हूँ। मैं ऐसा ही हूँ भाइयों। मैं दूसरी सेलिब्रिटीज़, जो आप पब्लिक सेलिब्रिटीज़ देखते हैं, शोबिज़ के स्टार्स देखते हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स देखते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। तो मुझे जब कभी आप किसी रास्ते में देखते हैं, हेलो इल्मे आलम, हेलो कोई बाइनास कहता है, कोई कुछ कहता है, जिसकी जो मोहब्बत होती है उसका इजहार करता है। आप सबकी मोहब्बत मेरे मेरे दिल में है और मुझे मुझे उसका बड़ा एक तरह का इजहार तशक्कुर मैं फ़ील करता हूँ। लेकिन मुझे सम टाइम ऐसे होता है कि मैं इस कंडीशन में होता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे कोई देखे ना, क्योंकि मैं उस कंडीशन में होता हूँ। जैसे रूटीन में आप कभी ट्राउज़र पहना है, शर्ट पहना है, तो आप चले गए हैं बाहर करना है, तो एकदम वहाँ सरप्राइज़ हो जाए, तो वो मेरे लिए बड़ा अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट सम टाइम हो जाता है। अब मैं ये इस वजह से आप दोस्तों से करना चाहता हूँ। जिस बंदे ने मुझे ट्विटर पे कहा कि भाई ये बहुत दूसरों को भाई बहनों कहता है लेकिन किसी को जवाब नहीं देता, मेरा यकीन माने, मेरे अगर बस में हो, मैं एक एक बंदे के साथ किया गया, यार मोहब्बत कौन नहीं समेटना चाहता, एक एक बंदे को रिप्लाई करूं। लेकिन खुदा जाने आपको कैसे इस चीज़ का एहसास होगा कि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं हर बंदे को टाइम नहीं दे सकता। अब यू कांट इमेजिन कि मैंने पिछले तकरीबन 5-6 माह से अपने कमेंट सेक्शन को देखना छोड़ दिया। हालांकि मैं वो बंदा था, एक एक बंदे का कमेंट पढ़ता था, उसको रिप्लाई करता था। लेकिन आप लोगों की इतनी ज़्यादा क्यूरी आ जाती है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। और अगर मैं उधर करूँगा तो ये जो बाकी काम मैं आपके लिए कर रहा होता हूँ, ये जो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं होता। तो खुदारा मैं अब सबसे एक बार फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे इतनी स्पेस दें। मैं भी आप जैसे लोगों की तरह एक लिमिटेड कैपेसिटी वाला इंसान हूँ। मैं अगर आपको रिप्लाई नहीं करता तो इसमें ये नहीं है कि मेरी बैड कोई इंटेंशन, उसके पीछे कोई बुरी नीयत है। सिर्फ ये है कि मेरी कैपेसिटी से बाहर है, मैं आप सबको इंटरटेन नहीं कर सकता। तो जो लोग इस तरह, जिनको आदत है छोटी छोटी, फिर क्वेश्चन भी, क्यूरीज भी बिल्कुल बेसिक से होती हैं। सर मैंने ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे ट्रांसफ़र करूं, सर वो पासवर्ड कैसे रिकवर करूं। ये मैं आप में से हर बंदा ऐसा नहीं है, लेकिन यू कांट इमेजिन केस इस तरह की भी क्यूरीज आती हैं। तो उस वजह से मैं नहीं आपको रिप्लाई कर देता। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ, जो मैंने स्टार्ट में नहीं बताया आपको। मैंने फ्री अर्निंग करने के 3-4 तरीके बताने हैं जिससे आप फ्री अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा और मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने इन्वेस्टमेंट के, वो आपके साथ अभी इस वीडियो में शेयर करने हैं। साथ कुछ लोग पूछ रहे थे कि बिटकॉइन के बारे में बताएं सर, बिटकॉइन की प्राइस क्यों $1 लाख को टच नहीं किया है और क्या ये कर सकती है या नहीं। कुछ फंडामेंटल डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन कल रात को उमैर मुनीर ने ये वीडियो बनाई है जिसमें उसने मुख्तलिफ किस्म की क्रिप्टो करेंसीज के चार्टिंग में आपको एग्जिट और एंट्री पॉइंट बताए हैं। आपने अपने यूट्यूब पे इल्मे आलिम लिखना है, तो ये पहली वीडियो है 22 दिसंबर की, क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस। आपने ये वीडियो देखनी है। उमैर मुनीर ने 1-2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, ये मैं आपको शो करवा देता हूँ। वो वीडियो थी, ये एक वेबसाइट है trx.lu, उसमें उमैर मुनीर को आप दोस्तों ने खुल के बुरा भला कहा। देखिए मेरी बात सुने, पहले नंबर पे तो जब भी कोई पेड प्रमोशन होता है, उमैर मुनीर आपको, या मैं अगर पेड प्रमोशन को वीडियो बना रहा हूँ, बेशक कोई अच्छा प्रोजेक्ट है, बेशक कोई अच्छा प्रोजेक्ट है या नहीं, हमारा मकसद आपको एजुकेशन देना है, हमारा मकसद आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मोटिवेट करना नहीं है। और जब कभी भी आप हमारी वीडियोस के नीचे हमें ये कहता सुने कि ये पेड प्रोजेक्ट है, हम आपको खुद कह रहे हैं कि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जैसे ही आप लोगों ने ये वीडियो अपलोड की, उमैर मुनीर ने, आप लोगों ने फीडबैक दिया कि ये स्कैम है, ये है, ये देखें, मैंने खुद बजाते खुद आप लोगों का फीडबैक मेरे तक पहुंचा। मेरे जो मॉडरेटर थे, कमेंट मॉडरेटर, उन्होंने मुझे अपडेट किया। मैंने फ़ौरन ये
नीचे मैसेज शेयर कर दिया, बी वेयर देयर आर सम रिपोर्ट्स डैट दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्कैम हो सकते हैं, दूसरे लोग जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने इसको पिन कर दिया अपने कमेंट में, ताकि कोई बंदा अगर हमारे मैसेज जो कि वीडियो में मैसेज उमैर मनीर आपको कह रहा है कि आपने, हमारा मकसद सिर्फ आपको एजुकेट करना है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब तक कि आपको खुद तसल्ली ना हो जाए। अगर इसके बावजूद कोई इसको इग्नोर करता है, नीचे कमेंट में पढ़ ले, कमेंट में भी मैंने क्लियरली कहा है कि इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में स्कैम्स की रिपोर्ट है, आप बी वेरी केयरफुल। तो ये मैंने पिन कर दिया। आप लोगों के सारे फीडबैक ओपन रखे हैं, किसी का भी हमने फीडबैक डिलीट नहीं किया, इग्नोर नहीं किया। क्यों? ताकि अगर आप लोग हमारी हेल्प करें, इस तरह के अगर कोई स्कैम प्रोजेक्ट हमारे जरिए प्रमोशन करवाते हैं तो आप दूसरी कम्युनिटी को इग्नोर करें, ना कि हमें बुरा भला कहें। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले टेरा लूना की प्राइस, यू कांट इमेजिन कि मैं कितना हैप्पी हूं। टेरा लूना की प्राइस, मैं आपको थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। आज से कुछ शायद 6-7-8 माह पहले मैंने $2500 का टेरा लूना बाय किया था। मेरे दोस्तों भाइयों, जैसे ही उसकी प्राइस $33-34 हुई तो कोई $11-12 हज़ार डॉलर बनता था, मैंने उसमें से $5000 निकाल लिया। फिर जब मार्केट इसकी लूना की क्रैश हुई कि कोई $24-25 आया, फिर वो जो मैंने $5000 निकाला था, मैंने फिर मज़ीद इन्वेस्टमेंट की। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब्र की वजह से आज वो अच्छा तकरीबन $20,000 की वो इन्वेस्टमेंट हुई है। लेकिन अब गुड लक है इसको कहें या बैड लक कहें, मैंने स्टेकिंग पे लगाए हुए थे टेरा लूना के ऊपर, और ये स्टेकिंग जो है, कल के परसों की वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वो टेरा लूना के टेरा स्टेशन पे अगर आप स्टेकिंग करते हैं एज आ डेलीगेटर, आप जो अपने लूना टोकन है वैलिडेटर को देते हैं, तो उससे 14 दिन का गैप आता है। अभी मेरा आज रात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे के करीब मेरी ये यहाँ से 190 लूना टोकन जो है यहाँ से स्टेकिंग से रिलीज़ होने हैं, और जैसे ही रिलीज़ होने हैं मेरे दोस्तों भाइयों, मैंने लूना से एग्जिट मार लेना है। मैंने क्यों एग्जिट मारना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरी नज़र में अगला साल जो है उसके क्वार्टर 2 के स्टार्ट में या क्वार्टर 1 के एंड में, जब चाइना में ओलंपिक्स ख़त्म हो जानी है, तो मार्केट में रिपोर्ट्स ये हैं कि चाइना और अमेरिका का क्लैश होना है। चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक करना है, और ताइवान को डिफेंड करने के लिए अमेरिका जो है अपनी जो सुप्रीमेसी है दुनिया में, एक सुपर पावर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना उधर पहले ताइवान को बैक करेगा, फिर ताइवान को बैक करने की बजाय ये बराह रास्त आपस में क्लैश करेंगे। इसके साथ साथ एक और भी रिपोर्ट्स हैं कि रशिया यूक्रेन पे अटैक कर सकता है, और ये चाइना और रशिया आपस में मिलकर प्लान कर रहे हैं। जैसे ही उनके ओलंपिक्स का वो सेशन ख़त्म हो जाना है, उसके बाद ये सारी मूवमेंट होनी है। और अगर ऐसा होता है कि एक साइड पे अमेरिका और उसके एलाइज, और दूसरी साइड पे चाइना और रशिया और इनके एलाइज ये होते हैं, तो एक वर्ल्ड वार का एक ख़तरा, ये रिपोर्ट्स हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जहाँ जहाँ मैं प्रॉफिट में हूँ इस वक्त मैं मार्केट से एग्जिट ले लूँ और अपने कैश आउट करवा लूँ। ऑलरेडी अगर मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं भी होता है, जिसके कोई मतलब बहुत कम इम्कानात है, अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मैं फिर भी मार्केट का वेट करूँगा एग्जिट हो के। मार्केट कब क्रैश करती है, कोई भी वजह हो सकती है, अगर मार्केट क्रैश करती है तो मैं उस क्रैश में दोबारा बाइंग करूँगा। अच्छा, अब आते हैं, मेरे पास तकरीबन 1000 के करीब मोबॉक्स टोकन पड़े हुए थे, और मेरी ख्वाहिश थी जैसे ही उसकी प्राइस ऊपर गई तकरीबन $15, तो उस वक्त मैं चाहता तो कैश आउट करवा देता था, लेकिन मैंने नहीं करवाया। मैंने इंतज़ार किया कि इसकी प्राइस जो है वो $20 तक जाए, फिर मैं इसको कैश आउट करवाऊँ। हुआ क्या कि वो प्राइस अब ड्रॉप हो गई। इस वक्त जो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन $5.14 इसकी प्राइस है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने सेल नहीं करना, मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसको मैं स्टेकिंग पे लगा देता हूँ। तो मोबॉक्स का अकाउंट लॉगिन करने के बाद ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है 1148 मेरे पास मोबॉक्स टोकन है। अब मैं इसको स्टेकिंग पे लगाने लगा, ताकि जैसे ही मोबॉक्स की प्राइस जो है $10 से ऊपर जाती है, तो इस दौरान जितने मैं स्टेकिंग में मुझे मोबॉक्स टोकन मिलेंगे वो भी, और साथ जितने मेरे पास ऑलरेडी हैं वो भी मिलके, तो मैं इकट्ठे सेल आउट करवा के अच्छा प्रॉफिट करूँगा। और ये जो मैंने 1148 आपको मोबॉक्स टोकन नज़र आ रहे हैं, ये मैंने बाय नहीं किए हैं, ये मैंने यहीं पे माइनिंग से अर्न किए हैं। ये देखें माइनिंग यहाँ पे कैंप है, यहाँ पे मैंने माइनिंग करके तकरीबन पिछले 3-4 माह से ये मैंने कलेक्ट किए थे। अब मैंने प्रॉफिट कैश आउट करवाने का टाइम आया था, लेकिन मार्केट जो है एकदम फिर इसकी ड्रॉप हो गई। अच्छा, अब मैं इसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि आपको भी दिखा दूँ, इसके लिए मैं यहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइड करूँगा मेरे वॉलेट के अंदर, जिस वॉलेट के अंदर मोबॉक्स टोकन है, इसके अंदर बाइनांस भी है। तो बाइनांस कह रहा हूँ, BNB टोकन है, और मैं उनमें से 8 BNB के अगेंस्ट तकरीबन 828 मोबॉक्स टोकन जो है, इसको मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूं
ये दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप लोगों ने इस तरह मोबॉक्स महंगी एक्सपेंसिव प्राइस पे बाय कर लिए हैं और आप पैनिक हो रहे हैं, पैनिक ना हो, कोशिश करें कि आप उसको स्टेकिंग पे लगा दें। लेकिन मजबूरी आपकी ये है कि स्टेकिंग के लिए आपको 2 क्रिप्टो करेंसीज चाहिए, लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, उससे आपको अलग से तकरीबन जो पर एनम मिलेगा ये 137% सालाना आपको अलग से रिवॉर्ड मिलेगा। ये मैं बाद में कर दूंगा, लेंथी प्रोसेस है। इस बुलेटिन को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रोसेस सेम इधर ही है, इधर लिक्विडिटी में आपने आना है, आके जो है अपने मोबॉक्स टोकन और बीएनबी टोकन जितने बीएनबी होने हैं उसके इक्वल ही आपने मोबॉक्स टोकन को स्टेक करना है और उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा जो है वो मोबॉक्स टोकन जो है स्टेकिंग पे मिलेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैं अपना ऑक्सी इन्फिनिटी का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऑक्सी इन्फिनिटी के इस वक्त आप देख रहे हैं, कल के दिन जो मेरे स्कॉलर्स ने अर्निंग की है तकरीबन 7172 SLP टोकन अर्न किया है। ऑन एवरेज मेरे जो स्कॉलर्स हैं वो 6500 SLP रोज़ अर्न कर रहे हैं ऑन एवरेज। और अगर आप इसको 30 डेज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तकरीबन 1,80,000 SLP जो एक मंथ में अर्न कर रहे हैं। तो ये ह्यूज प्रॉफिट है मेरे लिए। मैं तो ये समझता हूँ ना सिर्फ वो मेरे लिए अर्न करते हैं बल्कि उसका 50% मेरे स्कॉलर्स में डिवाइड होता है। तो ये मैं आपके साथ न्यूज़ टाइम टू टाइम इस वजह से शेयर करता हूँ क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे स्कॉलर्स की रोज़ मुझे ईमेल्स, ट्विटर और जहाँ जहाँ किसी का बस पड़ता है मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि सर हमें स्कॉलरशिप दें। लोग चाहते हैं कि उनको रोज़गार मिले, उनको कमाने का कोई ज़रिया मिले। तो मेरे पास तो जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो मैंने इसमें डाल दी है। अब मेरे पास मजीद इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है। अब मैं ये आपके साथ इस वजह से शेयर करने लगा हूँ मेरे दोस्तों भाइयों, आप सब ने रेडी रहना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं सर हमें ऑक्सी इन्फिनिटी का बताएं, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं आने वाले वक्तों में अपनी एक गिल्ड को बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान में रजिस्टर करवाऊंगा और रजिस्टर करवाने के बाद मैं इन्वेस्टर से कहूँगा कि वो मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। मैं उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको प्रॉफिट शेयरिंग कराऊंगा। यानी जिस तरह दुनिया भर में जो बड़े बड़े सरमायादार लोग हैं वो एक इंस्टीट्यूशन वेंचर कैपिटलिस्ट बनाते हैं जहाँ पे सरमायादार लोग एक कम्युनिटी बन के इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। मैं इसी तरह का एक सिस्टम डेवलप करने जा रहा हूँ, अभी मेरे माइंड में है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं मज़ीद डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी हो अच्छी खासी, ये देखें अगर मैंने ऑक्सी इन्फिनिटी में तकरीबन 1 करोड़ रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो मुझे ऑन एवरेज पर मंथ मुझे मिलना चाहिए, इस वक्त तो SLP की प्राइस जो है अच्छी खासी नीचे डंप है। अगर SLP की प्राइस जो है वो 5 सेंट से लेके ऊपर जाती है तो तकरीबन मुझे पर मंथ जो प्रॉफिट है वो 5 लाख से लेके 8 लाख के दरमियान पर मंथ मुझे प्रॉफिट मिलेगा। और 5 से 8 लाख का प्रॉफिट जो है वो मेरे स्कॉलर्स जो गेम प्ले कर रहे हैं मेरे लिए, मेरी इन्वेस्टमेंट पे जो अर्निंग कर रहे हैं उनको भी 50% जाएगा। तो ये एक तरह का नया रोज़गार का सिलसिला है, उसमें मैं आप लोगों को भी लाजमी पार्टिसिपेट करवाऊंगा। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, वो जो फ्री वाला है वीडियो मुझे लग रहा है लेंथी हो गई है, वो जो फ्री वाले मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बिटकॉइन वाला है उसको हम कल के सेशन में डिसाइड कर लेंगे कि क्यों बिटकॉइन की प्राइस ने $1,00,000 को टच नहीं किया और क्या ये कर भी सकती है या नहीं, इसको हम अगले बुलेटिन में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहला जो फ्री मेथड है अर्निंग करने का, ये एक वेबसाइट है। इन वेबसाइट्स के लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके इन वीडियोस पे जा सकते हैं। ये यूज़र इंटरव्यूज़ हैं, यहाँ पे आपने अपने आप को साइन अप करना है आपने। जब आप साइन अप करेंगे फ्री अकाउंट बनाना है, इसके बाद कंपनीज आपको कहेंगी कि आप हमें इंटरव्यू दें। फॉर एग्जाम्पल कोई यूँ समझ लें कि दूध बनाने वाली कंपनी है, उसने अपना फीडबैक लेना है लोगों से, उसके जो यूज़र्स हैं, तो वो वहाँ पे आप अकाउंट बनाएंगे तो वो आपसे कहेंगे जी कि आपने ये हमारा दूध इस्तेमाल किया है तो बताएं। वो आपसे मुख्तलिफ किस्म के सर्वे के क्वेश्चन, लाइव इंटरव्यू आपके साथ वीडियो इंटरव्यू करेंगे और उस इंटरव्यू की प्राइस ये है 30 डेज़ का। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये ऊपर वाले अगर इंटरव्यू में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो तकरीबन 30 मिनट का वो इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में जो जो वो क्वेश्चन करेगी कंपनी, वो आपने उसका आंसर करना है और अगर आप आंसर करेंगे तो आपको $50 आधे घंटे के $50 आपको मिलेंगे। इसी तरह डू यू लिव विद अ क्रोनिक कंडीशन, अगर आप कोई इतना क्रोनिक कंडीशन, कोई बीमारी आपके साथ मुहलिक बीमारी आपको लाहक है, खुदा ना करे, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 घंटे का सेशन है, अगर आप उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो आपको $75 वो पे करेंगे। तो ये इस तरह अच्छी तरह इनकी वेबसाइट को गो थ्रू हुए। और इसके लिए ये है कि इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी है। आपको अगर इंग्लिश आती होगी तो आप जाहिर बात है उनके क्वेश्चन लाइव सेशन में आंसर वगैरह कर सकेंगे। और ये खसूसन जो यूनिवर्सिटी
लेवल के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, ये उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है कि साथ साथ वो अपनी तालीम के साथ साथ इस तरह वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वेबसाइट है जी respondent.io, ये भी सेम उसी तरह की है। इसमें भी आपने इंटरव्यूज़ वगैरह, कंपनीज आपके इंटरव्यू करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्चर्स होते हैं जिन्होंने कोई रिसर्च कंडक्ट करनी होती है। तो ज़रूरी नहीं कि ये अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड के जो रहने वाले हैं उनसे ये सर्वे कंडक्ट करें, ये ग्लोबल सर्वे भी कंडक्ट किए जाते हैं। तो इसमें भी सेम इसी तरह आपने अपने आप को रजिस्टर करना है और आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज जो रिसर्चर्स हैं वो अपने सेशन करवाएंगे आपके साथ, और जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे उस हिसाब से आप अर्निंग वगैरह कर सकते हैं। तो इन दोनों वेबसाइट्स को आपने गो थ्रू होना है अच्छी तरह। दोबारा इसके लिए भी मेरा ख्याल है इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मस्ट है। शायद अगर आप इसको रजिस्टर करें, इसको मज़ीद स्टडी करें, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि शायद लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है। शायद इंग्लिश के अलावा भी कोई ऐसी रिसर्चेज हों जिसमें अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई और लैंग्वेज है आपकी, तो उस लैंग्वेज में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट जो मैं आपको फ्री मेथड बताऊंगा अर्निंग का, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। ये एक प्लेलिस्ट push.com एक वेबसाइट है। इसमें आप क्या होगा कि जो नए नए सिंगर्स होते हैं जिन्होंने गाने गाए होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको सपोर्ट करें। तो आपने यहाँ पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के सिंगर्स के नए नए गाने आपको मिलेंगे, वो आपने गाना सुनना है। अगर तो आपको गाना अच्छा लगे तो आपने एक तो उस गाने पे अपने ओपिनियन का इजहार करना है कि ये गाना अच्छा है, इसमें ये प्रॉब्लम है, यार ये तो बहुत कमाल है। और साथ साथ आपने अपनी एक सोशल मीडिया छोटा सा नेटवर्क बना लेना है, फेसबुक पे, ट्विटर पे या टेलीग्राम पे, तो आप या यूट्यूब पे, तो आपने उनके गाने को प्रमोट करना है कि भाई ये गाना आया है, ये गाना बड़ा अच्छा है। तो जितना आप प्रमोट करेंगे, जिस आप सिंगर को प्रमोट करेंगे, उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये भी एक तरह का इंटरटेनमेंट भी और साथ साथ अर्निंग भी। इसको भी आपने अच्छी तरह, और पैसा इसमें भी एक रुपया भी आपका नहीं लगना, सिर्फ आपने इसको अच्छी तरह गो थ्रू होना है। उसके बाद आए जी ये लास्ट में ये हेल्थ वेज। आप में से जो बंदे ओबीसी हैं, जो मोटापे का शिकार हैं और उससे परेशान हैं, उनको मैं एक तरह का एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे ना सिर्फ वो अपना वेट लूज़ करेंगे बल्कि वो उसके साथ साथ पैसे भी अर्न करेंगे। ये एक वेबसाइट है healthyways.com। इसमें यह है कि आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क देते हैं। उस टास्क को अगर आप पूरा करके मतलब अपना वेट लूज़ करते हैं, तो जिसको वो साथ साथ मॉनिटर कर रहे होंगे सारा कुछ, तो अगर आप वेट लूज़ करते हैं तो उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसको आप मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। मैं नहीं समझता आपके वेट लूज़ करने से उनको कोई बेनिफिट होगा, या हो सकता है या नहीं, इसके बारे में मुझे, चूंकि मैंने डिटेल में स्टडी नहीं किया, आप लोगों के लिए मैं ओपन ऑप्शन छोड़ रहा हूँ। आप इसको स्टडी करें। स्टडी करके अगर कोई आपकी ऐसा कोई फीडबैक होता है जो आप समझते हैं अहम है, कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहिए, इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट में अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे वेट लूज़ करने वालों का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जिस वजह से उनका वेट गेन होता है, वो वजूहात उनके लिए तर्क करना बहुत मुश्किल होता है। और जब कभी भी आप कोई भी ऐसा काम करना चाहें जो कि एक तरह आपकी आदत बन चुकी हो और उसको आप छोड़ना चाहें आदत को, तो कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए, कोई मोटिवेशनल फोर्स होनी चाहिए जिस फोर्स की वजह से आप वो आदत छोड़ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर आपके इस गोल के पीछे कि आप वेट लूज़ करना चाहते हैं, अगर इसके पीछे पैसा एक इंसेंटिव भी आपको एक मोटिव हो जाए कि यार मैंने पैसा मुझे मिलना है तो मैंने तो वेट लाजमी लूज़ करना है, एक तो आपको ये मोटिवेशन ड्राइव मिलेगी। दूसरा, इसमें आप एज अ कम्युनिटी भी काम कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल फैमिली अगर पूरी आपकी मोटापे का शिकार है, तो आप सारे एक चैलेंज मिलके, या ज़रूरी नहीं फैमिली, आप जब यहाँ पे साइन अप करेंगे तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ जो ओबीसी हैं उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे, मोटापे का शिकार लोगों के साथ, तो मिल के भी, टीम वर्क मिल के भी अगर आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो भी आपको ये अर्निंग वगैरह करेंगे। कितनी अर्निंग होती है ये देखें जी, ये सक्सेस स्टोरी है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्रिस्टियन है, इन्होंने, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं रिज़ल्ट, इन्होंने 114 पाउंड अपना वेट जो है वो लूज़ किया है, और लूज़ करके उनको $4000 जो है वो इनको इनाम के तौर पे दिया गया है। तो मेरा ख्याल है इसको मज़ीद आप स्टडी करें और मुझे इस हवाले से बल्कि अपडेट कीजिएगा मेरी कम्युनिटी को कि आपने क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में स्टडी किया है। फ़िलहाल तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपने इनको कोई पैसा नहीं देना। मुमकिन है अगर वो आपको कोई ऐसा काम करने को, कोई एक्सरसाइज ऐसी करने को कहें जिस एक्सरसाइज को करने के लिए शायद आपको कोई टूल वगैरह बाय करने पड़े, या अगर वो कोई आपको फूड वगैरह रिकमेंड करते हैं, जो अपनी प्रोडक्ट तो नहीं वो सेल करेंगे क्योंकि उनकी तो कोई प्रोडक्ट मुझे स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो आपको लोकल जिस एरिया में भी आप रहते हैं उस एरिया में
वो अगर कोई फूड आपको रिकमेंड करते हैं तो शायद वो आपको फूड वगैरह यहाँ पे एक्सपेंसेस शायद आपके हों, लेकिन दोबारा आपको कहूँगा कि आपने खुद इसको स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू होना है, इसको स्टडी करना है और उसके बाद मुझे भी आपने लाजमी फीडबैक देना है। तो ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कुछ मैंने ज़ाती बातें आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप बड़ा दिल दिखा के उसको दरगुजर करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।